नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रवक्ता महिला और पुरुष का जो राजकीय इंटर कॉलेज की परीक्षा दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर दोस्तों विस्तृत ढंग से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ऑनलाइन दोस्तों आज से प्रारंभ हो गया है 12/8/2025 से, और इसका जो अंतिम तिथि है आवेदन स्वीकार किए जाने की 12 सितंबर रखी गई। यानी कि टोटल आपके पास पूरा का पूरा 1 महीना जो है दोस्तों बचा हुआ है, और आप इसका आवेदन जो है आज से ही शुरू कर सकते हैं। और कोई करेक्शन करना उसमें या फिर शुल्क का समाधान करना है तो उसके लिए अंतिम तिथि 19 सितंबर तक निश्चित की गई है। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप सभी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास में OTR नंबर होना ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपके पास OTR नहीं है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके दोस्तों कह सकते हैं कि अर्हता क्या है, इसमें ऑनलाइन आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो पहले शुल्क पर बात कर लेंगे। आवेदन शुल्क दोस्तों यहाँ पर रखी गई है। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर पिछड़ा वर्ग के लिए 125 रुपया रखा गया है। SC और ST के लिए दोस्तों 65 रुपीज़ है, और जो विकलांग है, दिव्यांगजन है, 25 रुपया लगेगा, और भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए 65 रुपीज़ लगेगा। और फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। ठीक है। इसमें बात करें रिक्तियों की संख्या, तो रिक्तियों की संख्या दोस्तों 1471 है। पुरुषों के लिए 777 और महिलाओं के लिए 694 इसमें वैकेंसी निर्धारित किया गया है। ठीक है। और समय के अनुसार दोस्तों रिक्तियों की संख्या क्या है, आवश्यकता अनुसार घट सकती है और बढ़ भी सकती है। और आरक्षण या रिजर्वेशन के लिए जो भी व्यवस्था किया गया वो सबके लिए वैसे ही मान्य होगा। अब इसमें हम बात करेंगे योग्यता से संबंधित कि आखिर कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तभी आप जो है इस चीज़ को फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है। वैवाहिक स्थिति के संबंध में दोस्तों दिया गया है, ऐसे विवाहित पुरुष या अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो। ठीक है। एक से अधिक पत्नी अगर उनके पास है, तो जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, तो वो पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर आपके पास 2 पत्नियां हैं तो आपको फॉर्म भरने से वंचित किया जा सकता है, या तो फिर महामहिम राज्यपाल ने आपको ऐसा कह सकते हैं कि अनुमति दिया है, तभी जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बिना राज्यपाल के आप अगर एक से शादी किए हैं, अधिक से शादी किए हैं, तो फिर आप फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। ठीक है। अब इसमें योग्यता की बात दोस्तों, योग्यता आप अपने आप देख लीजिए। यहाँ पर प्रवक्ता पुरुष महिला के लिए समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इन सब के लिए भारत में किसी विश्वविद्यालय से आपको स्नातकोत्तर यानी कि PG की डिग्री होनी चाहिए, और NCET द्वारा जो मान्यता प्राप्त है दोस्तों उससे आपको B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। इतिहास के लिए दोस्तों क्या बताया, इसमें भी B.Ed चाहिए, और संबंधित विषय से क्या चाहिए, PG की डिग्री होनी चाहिए। जीव विज्ञान के लिए B.Ed होना चाहिए, और जंतु विज्ञान विषय में क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। तो लगभग सभी विषयों में ऐसा है, B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, और फिर उस संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। दृष्टिबाधित के लिए दोस्तों दिया है, चाहे समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, हिंदी, संस्कृत। ठीक है। इनके लिए भी क्या स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, और B.Ed M.Ed की उपाधि इनके पास होनी चाहिए। ठीक है। बाकी सभी लोगों के लिए दोस्तों ऐसा ही दिया गया है। इसमें यहाँ पर कुछ बात लिखी गई है जो कि आप लोगों को बताना और समझाना अति आवश्यक है। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखा, नहीं समझा, तो समझ लीजिए आपका आवेदन क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है। यानी कि आपको हस्ताक्षर करके क्या करना होगा, संलग्न करना जरूरी है। यदि वह समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो फिर उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी जो है कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है। हाई स्कूल के विद्यार्थियों का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ निर्धारित किया गया है
वही आपका डेट ऑफ बर्थ मान्य होगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि OMR सीट पर होगा आपका, और उसको काले ब्लैक पॉइंट से आपको इस चीज़ को भरना है। वाइटनर, ब्लेड, पिन, रबर इत्यादि का प्रयोग करेंगे तो आपका स्कैनर के द्वारा आपका जो है स्कैन नहीं किया जाएगा उत्तर पत्रक, और फिर आपका क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है कैसे जो है आपको आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब यहाँ पर आपको जो है परिसंपत्ति का लगाना है। ठीक है, कमज़ोर वर्गों के लिए, और बाकी लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपको ये बनवा लेना है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करने वाले हैं इसमें वैकल्पिक विषय का। इनका जो सिलेबस दिया गया है दोस्तों, अभी मेंस का जो सिलेबस है वो अलग है, लेकिन जो आपका प्रारंभिक परीक्षा का है इस पर भी आप गौर फरमा लीजिए, नहीं तो आपके लिए समस्याएं जो है क्रिएट होंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो 120 प्रश्न दोस्तों निर्धारित किया गया है। वैकल्पिक विषय आपने जो भी चुना उसका 80 प्रश्न, और सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न इसमें होगा, और 2 घंटे का पेपर होगा, 300 अंकों का नंबर होगा। ठीक है। इसके लिए 1/3 आपका नंबर काटा भी जाएगा। दोस्तों जो इसमें प्रश्न होंगे कुल 300 प्रश्न होंगे, समय होगा आपका 2 घंटे का। ठीक है। वैकल्पिक विषय के हमने बताया आपको कि 80 प्रश्न होंगे, और 40 प्रश्न आपका जीएस से संबंधित होगा। अब जीएस में किन किन चीज़ों का दोस्तों होगा समावेश? सामान्य विज्ञान होगा आपका, भारतीय इतिहास होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, और आपका जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का है दोस्तों अप टू डेट रहिए इससे, करंट अफेयर, और सामान्य यानी रीजनिंग भी पूछी जाएगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी दोस्तों इसमें समाहित किया गया है। कक्षा 8 तक की आपकी मैथमेटिक्स भी आएगी। इसके अलावा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण भी इसमें समावेश होगा। वैकल्पिक विषय जो दोस्तों आपका मुख्य परीक्षा है। ठीक है। तो जैसे मेंस में पूछा जाएगा वैसे आपके प्री में भी पूछा जाएगा, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों हम बाद में बात कर लेंगे। जो भी आपका यहाँ पर है हम आपके PDF का लिंक बना करके आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप इसके बारे में ठीक ढंग से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों इसमें कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है सिलेबस के अलावा। जो सिलेबस दिया गया, प्रश्न पत्रों की संख्या क्या होगी? एक प्रकार की होगी दोस्तों, और वस्तुनिष्ठ होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका प्रारंभिक परीक्षा। हमने बताया आपको 80 प्रश्न आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के और 40 प्रश्न जीएस के। प्रत्येक प्रश्न पर जो निर्धारित अंक किया गया 2.5 नंबर किया गया। कितना? 2.5 नंबर। कुल अंक 300 के होंगे, समय आपका 2 घंटा होगा। जो आपका मेंस का है इसमें प्रश्न पत्रों की संख्या 2 होगी। ठीक है। एक सामान्य हिंदी और निबंध होगा दोस्तों 100, और फिर 50 सामान्य हिंदी का और 50 निबंध का। समय अवधि 2 घंटा होगा। वैकल्पिक विषय 3 घंटा होगा, और कुल मार्क होंगे 300। ठीक है। जो आपका वैकल्पिक विषय दोस्तों इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 20 होगी। सभी प्रश्न आपको करने होंगे। खंड आ बा सा के अंतर्गत दोस्तों दिया गया इसमें 5 प्रश्न आपका सामान्य उत्तरीय होगा 250 नंबर का। इसके अलावा दोस्तों लघुत्तरीय होगा आपका 5 प्रश्न, और 10 प्रश्न अति लघुत्तरीय होगा। फिर यहाँ पर सिलेबस दिया गया दोस्तों।
यहाँ पर वैकेंसी वाइज भी दिया गया दोस्तों, सब अपने अपने सब्जेक्ट का देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे अधिक वैकेंसी दोस्तों इसमें दिख रही हिंदी की, उसके बाद जीव विज्ञान दिख रहा है, भौतिक विज्ञान की 104 सबसे ज़्यादा है, संस्कृत में 56 है, नागरिक शास्त्र में 54, समाजशास्त्र में 44, हिंदी में 80। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में बहुत जल्द, या इसका आपको लोगों को कोई समस्या होती है तो इसके बारे में हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों के बीच में इसका वीडियो जो है दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में फिर से प्रोवाइड करवा दूंगा उस टॉपिक से संबंधित। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।